श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट झाझरा देहरादून के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल। डॉक्टर राजेंद्र डोभाल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर डोभाल, हम सभी जानते हैं कि ये एक परेशानी का सबब है हम सब के लिए कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम इस वायरस के फैलाव को रोक पाने में सफल होंगे। आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग इसको बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन जो इसका सही अर्थ सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इसका अर्थ ये है कि आप लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से भी दूर रहें, इसलिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। और जो इसका जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका एक सब क्लॉज है कि अगर आप किसी से मिलें तो कम से कम 6 फुट की दूरी बना के रखें, क्योंकि एक आंकड़ा ये है कि अगर कोई छींकता है या खांसता है तो उसका जो दूरी होती है उसकी ड्रॉप्स की ट्रेवल करने के लिए वो कम से कम 6 फुट तक जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आप इसका फिजिकल डिस्टेंस रखें अगर कोई सामने आता है तो। पहला तो ये है। दूसरा, उसका जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम लोग बताते हैं वो इसलिए भी बताते हैं कि वायरस का कोई पता नहीं है कि कैसे वो आपके पास चला गया। एक बार वो चला गया तो आप उसके कैरियर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं मास्क क्यों पहन, मास्क इसलिए पहनते हैं कि इसलिए नहीं कि ये कोई आपके ऊपर आएगा, आपकी तो फिर आंखें भी खुली है। मास्क इसलिए पहनते हैं कि अगर आप खांसे, किसी कारण से आपको इन्फेक्शन है तो दूसरे को न पहुंचे। कि मास्क जो पहनना है ये दूसरे के लिए पहनते हैं, न कि अपने लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अभी भी संभवतः लोगों के ठीक से समझ में नहीं आई। ये मेरा कहना है। डॉक्टर डोभाल, हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो वायरस है ये क्या है, इसको किस तरह से एक आम व्यक्ति समझे सरल भाषा में। आप कल्पना कीजिए, जो एक मिलीमीटर के अंदर ये कम से कम 12,000 वायरस अगर लंबाई में रखे तो आ जाते हैं। वो कितना छोटा होता है आम आदमी अगर तो समझना चाहे। और ये कई हजार गुना जो और वायरस है इससे ज्यादा रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये इसका जो बाहर का कोट होता है वो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जिसका खोल होता है। और जैसे ही ये किसी जैसे साबुन के संपर्क में आता है तो इसकी खोल घुल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार आप हाथ धोइए ताकि इसका खोल इसमें डिजोल्व हो जाए। ये जैसा अल्कोहल होता है आइसोप्रोपिलीन, उससे उसके कांटेक्ट में आ गया तो इसका जो खोल होता है वो खत्म हो जाता है और वायरस मर जाता है। वायरस लाइफ की एक ऐसी फॉर्म है जिसको साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, ये जीवित भी है और मरा हुआ भी है। अगर ये लिविंग बीइंग के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, अगर शरीर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो ये एक जिंदगी जैसा, एक जीवित ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करता है। अगर ये बाहर पड़ा हुआ है तो मृत है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए लिविंग फॉर्म तो लिविंग फॉर्म ही जाता है। ये बड़ा सूक्ष्म परजीवी है और का जो फैलने का जो एक्सटेंड है बड़ा है ही। अगर आप जानना चाहेंगे कि ये जो कोविड-19 है ये कौन सा वायरस है, इस वायरस के जो अभी तक वैज्ञानिकों ने इसको देखा है तो इसमें मलेरियल, निमोनिया और एड्स तीनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर मिलते हैं। इसलिए ज्यादा खतरनाक इसको बताया जा रहा है, इसलिए इतना ज्यादा प्रिकॉशंस ग्लोबली लोग इसको ले रहे हैं। यदि हम इसके इलाज की बात करें, इस समय क्या प्रगति है पूरे विश्व में और भारत इस समय किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, वैज्ञानिक तो चारों दिशाओं के देश जो है सब लगे हुए हैं, लेकिन देखिए एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि जो वायरस होता है इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, ना पॉसिबल है। ठीक है। दूसरा ये है इसमें कि इसके वैक्सीन पर काम हो रहा है, इसके वैक्सीन पॉसिबल है, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये इसमें तो तीन स्ट्रेन एक साथ है। दूसरी जो इम्पेडिमेंट ये है कि इसके कई स्ट्रेन है, कई फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म बदल रहा है। जैसे एड्स का वायरस जो होता है ये जैसे शरीर के अंदर जाता है और आप कोई वैक्सीन डालने की कोशिश करते हैं, वो अपना फॉर्म बदल देता है और वैक्सीन को फूल कर देता है। तो जो सबसे बड़ा जो वैज्ञानिकों का आगे जो चुनौती है वो ये है कि इसके फॉर्म्स को पढ़ना है। इसलिए आपने पढ़ा होगा लिटरेचर में कि जो भी वैक्सीन इसके हैं, ये जो टेस्ट भी हैं वो भी 70 या 80% से ऊपर की एक्यूरेट नहीं है। कि आपको पता नहीं है कि आपके टेस्ट किट में जो डीएनए का फॉर्म है वो जो उसने रूप ले रखा है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, मैच नहीं हो रहा है तो निगेटिव आ जाता है। पर यह भी संभव है कि उसका कोई फॉर्म उसमें हो और
आपके टेस्ट किट में न हो और वो नेगेटिव आ जाए और उसको कोरोना हो। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन जो टेस्ट किट्स भी हैं वो भी ऐसा क्लेम नहीं करते कि ये 100% है। इसलिए जो हमारे देश में जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और तमाम जो लोग हैं, सब लोग हर एक को यही कह रहे हैं कि इस बात को सीरियसली लें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें अपार्ट फ्रॉम दी फिजिकल डिस्टेंस। ये जरूरी ये नहीं कि आपको मौका मिला आप कई लोग इकट्ठे होकर पार्टी करने लगे, वो भी एक संक्रमण का बहुत बड़ा फॉर्म होता है। इसलिए ये बड़ा वैसी स्थिति है इस वायरस को निपटने के लिए कि हमें ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। डॉक्टर डोभाल, आपने कहा कि ये एक बड़ी चुनौती है कि जो इसका स्ट्रेन है ये स्वरूप बदलता रहता है वायरस, लेकिन हम बहुत ही आशावान हैं कि कोई ना कोई इलाज, कोई वैक्सीन डेवलप होगा। ये जो कोरोना का काल है, इस दौरान बहुत सारे सबक हमें मिले हैं। हमारा पर्यावरण बहुत स्वच्छ हो गया है और हम परिवार के भीतर रहना सीख गए हैं। हम एक परिवार की जो परिभाषा थी उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। वही हमारा पर्यावरण भी बहुत स्वच्छ हुआ है। हमारी जो नदियां हैं, हमारा जो वातावरण है पूरा, हम देखते हैं देहरादून में तो बहुत अच्छी स्थिति है इस समय, लेकिन जो बड़े शहर हैं वहाँ भी आकाश बहुत ही नीला दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे कि ये नेचर अपने को हील अप कर रहा है? देखिए, नेचर तो ये मैं पहले से कहते आया हूँ कि ये जो गंगा साफ होगी तो आप इंटरवेंशन बंद कर दीजिए, खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है, कल लॉकडाउन खुलेगा, वही लोग इसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे गंदा करने। बात तब समझ में आती है कि लोग जब एक बार अगर एक नदी रिपेयर हो गई या साफ हो गई तो हम खुद जिम्मेदारी से ये समझे कि इसको एक गंदा नहीं करना है। लेकिन होता ये है कि अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, लोग फोटो शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर खुलेगा तो फिर वो उसको कहते हैं ना कि चीज को बनाने में बरसों लगते हैं लेकिन बिगाड़ने में 10 मिनट लगते हैं। तो अगर सही सबक तो मेरे हिसाब से वो होगा कि हम इसको, माना लॉकडाउन है, इसके बाद अगर कभी खुलेगा हम बाहर निकलेंगे तो रिस्पॉन्सिबली निकले, अननेसेसरी ना निकले, गंदगी ना करे, साफ सफाई रखे। तो ये कम से कम ये सिखाया तो है इस घटना ने। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि सिखाया है तो हम सीखे भी इसको भविष्य के लिए। डॉक्टर डोभाल, आपने बहुत सही कहा कि हम आत्म अनुशासित रहें तभी ये बात बन सकती है। क्योंकि आपने बताया कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और हैंड हाइजीन की बात भी आपने कही। तो अब निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसा होगा कि लॉकडाउन खुलेगा, हो सकता है कुछ बंदिशें हों, लेकिन ये हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, एक नियंत्रित जीवन, बड़े बड़े हमारे संतों ने यही कहा है कि आपका जो जीवन है वो नियंत्रित होना चाहिए, आपकी इंद्रियों पे आपको वश होना चाहिए। दरअसल हम लोग यही नहीं सीख पाए, इसीलिए हम बड़ी बड़ी कीमतें चुकाते। इसी में आप कोविड-19 में देख लीजिए, कई जो इन्फेक्शंस आए हैं वो नादानियों से आए हैं और एक तरीके से कहा जाए मूर्खता से आए हैं। कई ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो नहीं होने चाहिए। तो हमको ये अब कम से कम इतने होने के बावजूद ये समझना चाहिए। पर एक बात अच्छी है, इसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इसकी जो कोविड-19 का जो मोर्टेलिटी रेट है, जिसमें जो मरने की दर जिसको बोलते हैं, वो 1% से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसका रिकवरी रेट हाई है और जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी है भारतीय या अफ्रीकी लोगों के ऊपर, ये काफी हाई है। तो इसलिए इसका अगर हम प्रिकॉशन रखें तो ये कम्युनिटी में आने से बड़े इफेक्टिवली रोका जा सकता है। डॉक्टर डोभाल, आपकी जो संस्था है वो विज्ञान लोकप्रियकरण के क्षेत्र में कार्य करती है और हम लगातार कहते आए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें डेवलप करना पड़ेगा और ये उचित समय है कि जब हम विज्ञान को समझें, अफवाहों से दूर रहें, अंधविश्वासों से दूर रहें। बिल्कुल, मैं इसमें ये कहूंगा कि जो सबसे बड़ी, जैसे आप लोग आजकल सुन रहे होंगे कि लोगों से कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई लोग काफी जड़ी बूटी और कई चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। जो सबसे बड़ा जो अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर जो रेगुलर लाइफ में होना चाहिए वो आपकी एक्सरसाइज है, योग है, आप अच्छी नींद लें और चलें, जिसमें आपको कोई खाना पीना भी नहीं, कोई बड़ी दवाई भी नहीं खरीदी। तो इम्यूनिटी बड़ा, ये जो एक जिसको हम बोलते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये होता है कि आपको अपनी गतिविधियों में आप कब सो के उठते हैं, कितना आप पैदल चलते हैं, कितना आप एक्सरसाइजेस करते हैं और कितनी बैलेंस खाना खाते हैं। इम्यूनिटी भी आपके शरीर में एक कदम आगे, अगर मुझको बोलने की आप अनुमति दें, तो इम्यूनिटी कैसे शरीर में बढ़ेगी? अगर आपके शरीर में अम्लता है, एसिडिटी है, जैसे हम अक्सर जो हम खाना खाते हैं वो एसिडिटी बढ़ाता है। हम दिन भर चाय कॉफी पीते रहते हैं, वो एसिडिटी बढ़ाता है। अब दुनिया भर के मसाले और घी तेल खाते हैं, वो एसिडिटी बढ़ाता है। और हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो अगर आप कितने इम्यूनिटी बूस्टर्स खा लें,
तो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी आपके शरीर में। आपकी अपने शरीर को क्षारीय या एल्कलाइन प्रकृति का रखना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे जितने इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो सारे एल्कलाइन होते हैं, चाहे वो लहसुन है, चाहे वो पुदीना है, चाहे वो धनिया है, चाहे वो प्याज है। ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आप साइंटिफिक टेम्पर की बात करेंगे, कि इम्यूनिटी आपको अपनी खुद ही बूस्ट हो जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप अपने शरीर एसिडिटी से दूर रखें। एक मूल मंत्र है। इसके लिए आपको बहुत बड़े किसी उसकी आवश्यकता नहीं, पर ये एक साइंटिफिक लिटरेसी की आवश्यकता है। लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डॉक्टर डोभाल, आज आपने आकाशवाणी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा की और हमें उम्मीद है कि आपके विचारों से हमारे श्रोता अवगत होंगे और उनका अनुपालन भी करेंगे। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।